नमस्ते। मैं हूं महबूब अली। मेरे यूट्यूब चैनल को पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की एक नई वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हो गया हूं और वीडियो है कि दूध में सरफ़ क्या आज के दौर में भी मुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं कि दूध की अगर झाग बने तो उसमें सरफ़ होता है। आज मैं आपको मालूमात दूंगा क्या वाकई दूध की झाग बनना सरफ़ की अलामत है या हमारी महज एक गलतफ़हमी है। नाज़रीन, दूध की झाग 3 से 4 तरह की होती है। पहला, जब जानवर से दूध निकाला जाता है उस वक़्त जो दूध की झाग बनती है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है। उसकी 2 रीज़न्स है। एक तो दूध का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जब जो जानवर से निकाला जाता है। दूसरा, वो बारीक धार के ज़रिए बर्तन में गिरता है। उस वजह से उसकी झाग बहुत ज़्यादा बन जाती है। फिर वो ख़ालिस दूध होता है। अगर झाग बनना ही सरफ़ की अलामत होता तो वो जब जानवर से दूध निकाला जाता है तो फिर क्या जानवर सरफ़ की मिलावट करके दूध देते हैं? नहीं नाज़रीन। वो दूध की झाग इसलिए बनती है क्योंकि एक तो बारीक धार होती है, दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हमें जब भी मालूम करना हो कि दूध की झाग ज़्यादा बन रही है सरफ़ की वजह से, हमें तब दूध को बिल्कुल गर्म टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर लेना होगा। ना ही दूध ज़्यादा ठंडा हो, ना ही गर्म हो। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो, तब हम मालूम कर सकेंगे कि दूध में सरफ़ है या नहीं। तो जो जानवर से दूध निकाला जाता है उसकी जो झाग बनती है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है और फिर वो रहती भी ज़्यादा देर तक है। वो जितनी देर तक दूध अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आता खुद ब खुद, उतनी देर तक वो झाग रहती है, 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद जो दूध ठंडा हो जाता है बिल्कुल, उसकी झाग भी बहुत ज़्यादा बन जाती है जब हम उस दूध को फेंटते हैं। फिर जब दूध बॉयल होने पे आता है, अगर हम उसको ऐसे फेंटते हैं तो उसकी झाग भी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ये झाग बनना हरगिज़ ये अलामत नहीं है कि दूध में सरफ़ है। हाँ, जब भी अब मैंने मालूम करना है कि दूध में सरफ़ है, तब दूध आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लें और उसको 1 से 2 ग्लास में इस तरह फेंट के देखें। ये दूध मैंने लिया है लेकिन ये थोड़ा-सा ठंडा था, इसकी वजह से इसकी झाग बन रही है, लेकिन ये थोड़ा ठंडा है। ये देखें, ये बिल्कुल ख़ालिस दूध है और इसकी जो झाग बनेगी वो 4 से 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ही एक और मालूमात आपको दे दूँ कि आज के दौर में जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी आ चुकी है, हमारे बहुत से अदारे आ चुके हैं, हमारी इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, सरफ़ का दूध में कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना ही सरफ़ की वजह से दूध में चिकनाई बढ़ती है, ना ही कोई सोडियम, ना ही इसका कोई फैट से ताल्लुक है, ना कोई इसका एलआर से ताल्लुक है। ये कुछ 10-15 साल पहले इस्तेमाल हुआ होता था, अब इसका इस किस्म का कोई चीज़ दूध में इस्तेमाल नहीं होती। और मेरा 7-8 साल का ज़ाती तजर्बा है। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ कि सरफ़ जैसी और पाउडर जैसी और जो-जो अफ़वाहें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता दूध में। 90% दूध जो लाहौर में इस वक़्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ालिस है। जब से पंजाब फूड अथॉरिटी आई है, तब से तो बहुत ही क्वालिटी अच्छी हो चुकी है दूध की। और जो दूध देने वाले हैं, दूध सेल करने वाले हज़रात हैं लाहौर में, उनको अपना कारोबार बहुत अज़ीज़ होता है। आपने भी देखा होगा कि जो दूध अच्छा दे रहा है, जो बंदा ठीक काम कर रहा है, उसका कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहा है और उसका नाम है एक लाहौर में। अगर वो किसी एक कॉर्नर पर भी बैठा है, तो वहाँ पे जो आके लोग दूध लेते हैं। ऐसे ही हर जगह होता है। खराब दूध और मिलावटी दूध वाले का कोई कारोबार नहीं है। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं रह गया कि लाहौर में मिलावटी दूध इस्तेमाल होता हो और यूँ हो रहा फलां हो, ये कोई चक्कर नहीं है। कोई चंद एक लोग होंगे, लेकिन 90% अब ऐसा हो चुका है कि आपको दूध लाहौर में बिल्कुल खालिस मिल रहा है।
तो ये जो दूध में सर्फ की बात है ना, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। दूध में सर्फ का कतई कोई ताल्लुक नहीं है। जो दूध लाहौर में इस्तेमाल होता है, उसका कोई तुक ही नहीं बनता सर्फ का। दूध में सर्फ डालने हम झाग की बना पर दूध सेल करते हैं क्या? नहीं। जब आप कभी दूध लेने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इसकी झाग बना के दिखाओ? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और ना ही सर्फ का कोई चिकनाहट का काम है, ना कोई मिठास का काम है, ना इसका सोडियम का काम है। तो ये जो सर्फ के बारे में गलतफ़हमी है ना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी और मज़ीद बहुत सी मालूमात के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।